तो यहाँ पर दो चीज बिल्कुल अच्छी बताई सर ने कि या तो मैं बाजार से जाकर के आम खरीद सकता हूँ और खा सकता हूँ, वो कोई सी भी वैरायटीज का हो सकता है। एब्सोल्यूट राइट सर। मुझे चाहे दशहरी खाना हो, चाहे लंगड़ा खाना हो, चाहे हाफूस आम खाना हो, जो आम के मार्केट में जाकर के अच्छी क्वालिटी का आम देख करके मैं खा सकता हूँ। आई एम श्योर सर, मैं ये कह रहा हूँ सही है? सही है सर। ओके। लेकिन दूसरा ऑप्शन मेरे पास आता है, वो आता है क्या मैं इनके बीज ला करके घर के अंदर लगाऊं फिर मैं आम खाता हूं, तो उसमें इसमें क्या फर्क है? सेटिस्फेक्शन आपको 20 साल बाद मिलेगा। ओके, वो सेटिस्फेक्शन मुझे 20 साल बाद मिलेगा और ये सेटिस्फेक्शन मुझे इमीडिएट मिल जाएगा। ठीक है। उसके वेराइटीज के लिए जरूरी नहीं है कि वो जो आम मैं लेकर के आ रहा हूँ उसका आम का टेस्ट बाजार में मिल जाए जो टेस्ट के बराबर हो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन 20 साल बाद मुझे मालूम पड़े जिस आम को मैंने लगाया है वो खट्टा निकल गया, तो मुझे लगेगा कि मैंने आम की क्वालिटी का सही सिलेक्शन नहीं किया, कलेक्शन में से सिलेक्शन नहीं किया, इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पर जो आपकी स्थिति होगी, ये स्थिति में आपको ये क्वेश्चन आपसे, ये आंसर मैं आपसे चाह रहा था कि जन्म कुंडली के अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो 10 साल 20 साल की स्टडी करते हैं। 20 साल की स्टडी करने के बाद मैं ये सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ कि मेरा जो प्रेडिक्शन जा रहा है वो सही होगा या गलत होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि धीरे 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 इसी के अंदर से थोड़ा चेंजिंग होना स्टार्ट हुआ, और इसी वजह से आज जितने भी कोर्सेज आपके पास आ रहे हैं, इमीडिएट चाहे 10 डेज के हो, चाहे 5 डेज के हो, चाहे 60 डेज के हो, वो सारे कोर्स का उद्देश्य ये है कि 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आपको इतना नॉलेज दे दिया जाए जो नॉलेज उन लोगों के पास है। यही नॉलेज मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 60 आवर्स की 70 आवर्स के ऊपर क्लासेस रहती है, डबल क्लासेस हो सकती है, उसको लेकर के चलेंगे। यहाँ कितना प्रेडिक्शन का मेथड स्टार्ट रहता है। तो जब हम लोग भी नक्शेदारी के अंदर चलेंगे तो कुंडली का तो शो यही रहेगा, कुंडली डेट ऑफ बर्थ या प्लेस को टाइम के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट होगी। जन्म कुंडली डेट ऑफ बर्थ प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट होगी, और उसी के स्टार्ट के आधार पर हम लोग उसका एनालिसिस करने का मैं प्रयास करूंगा, मैं आपको बताने का भी प्रयास करूंगा। कहां चला गया? है बाबू सुप्रियो आपकी अदालत में यहाँ पर देखिए इस जन्म कुंडली के अंदर सर थोड़ा सा आप म्यूट कर दीजिए जो बंदे जहाँ से आवाज आ रही है। सभी को म्यूट कर दीजिए सर प्लीज। इसके पीछे पड़ा है। 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर 12 हाउसेस है, इसके रूल्स भी हैं जिस रूल्स को लेकर के चल रहा हूं मैं। इससे पहले मैंने आपको रूल्स बताया था एस्ट्रोलॉजी को। एस्ट्रोलॉजी का नंबर ये है कि जो राशिज होती है, जो प्लैनेट्स होते हैं और जो हाउसेस होते हैं, हाउसेस स्थिर होते हैं, हाउसेस में कोई चेंज होने वाला नहीं है। राशिज होती है, राशि चेंजेबल है, कोई से हाउस में बैठ सकते हैं। प्लैनेट उससे ज्यादा चेंजिंग है, किसी भी हाउस के अंदर कितने प्लैनेट्स बैठ सकते हैं वो स्वतंत्र है। यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर पहला रूल्स ये आता है कि किसी भी हाउस का, यानी किसी भी हाउस का उसका 12वां हाउस नेगेटिव जाता है, नेगेटिव देता है, नेगेटिव मतलब लॉस देता है। अब लॉस का मतलब क्या? लॉस का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि 12th हाउस कौन सा है, यानी पहले का 12th हाउस कौन सा? 12वां। पहले का 12वां, तो पहले का 12वां होगा तो ये इसको लॉस देगा। ये रूल्स है इसका, क्योंकि बिना रूल्स के कोई भी सक्सेस नहीं है। यानी जब प्रेडिक्शन का मेथड रहेगा, प्रेडिक्शन मेथड ये रहेगा कि पहले से 12वां होगा तो उसका लॉस देगा। अब पहले का 12 का मतलब क्या? यानी ये हेल्थ,
सेल्फ है, सेल्फ का जो नुकसान होगा 12वां हाउस होगा, वो किसी के हाउस का होगा, तीसरे का दूसरा हुआ, चौथे का तीसरा हुआ, पांचवें का चौथा हुआ, सातवें का छठा, इस प्रकार 12th हाउसेस होगा वो उसका नुकसान करेगा। लेकिन कुछ कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं तो प्रॉफिट भी देते हैं। एग्जाम्पल प्रॉफिट कौन सा देगा, एग्जाम प्रॉफिट जैसे 10, 11 है, 3 और 4 है, ये जो कभी कभी होगा तो उसका प्रॉफिट वाला पोर्शन रहेगा। कहाँ होगा, कुछ इवेंट्स के अंदर ये उसको प्रॉफिट भी देते हैं। इवेंट्स बहुत सारे होते हैं पर इवेंट्स बेस्ड है ये मेथड होगा नक्षत्र नाड़ी का, इवेंट बेस्ड वाला होगा। यानी किसी भी इवेंट को लेकर के उसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। किसी भी इवेंट को लेकर के आपके लाइफ के अंदर जो भी इवेंट्स आपके पास आ रहा है उस इवेंट को लेकर के इसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है, उसी का आधार मान करके अपने एनालिसिस किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर यदि स्थिति है तो इसका एनालिसिस किस आधार पर किया जाता है, इसका आधार किया जाता है पीएनएस रूप से। जैसे मैंने आपको कहा था ना, तो यहाँ पर जो कुछ भी प्रेडिक्शन मेथड होगा वो उसका आधार ये रहेगा, पीएनएस रहेगा, और साथ ही उसमें रहेगा दशा अंतरदशा, दशा के अंदर रहेगा डीबीए कर लेकर के। ये तीन जो मुख्य पॉइंट है, इन तीनों मुख्य पॉइंट को लेकर के अपन चलेंगे और उसको सॉफ्टवेयर पे लेकर के मैं आपको ट्रांसफर करूंगा थोड़ी देर के अंदर। तो यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर में ये है क्या रूल्स, बड़े बड़े रूल्स क्या है। पहले ये है, जब कभी भी आप कुंडली खोलेंगे तो आपको यही दिखाई देगा, 1 to 12 हाउसेस ही दिखाएंगे, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस टाइम वही दिखाई देगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। उसके अंदर हाउसेस को लेकर के, राशिस को लेकर के, प्लैनेट्स को लेकर बिल्कुल आप क्लियर हो जाइएगा, कुंडली यही खुलने वाली है, इसके अंदर कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसी का एक रूल्स आता है, फिर आप नक्षत्र नाड़ी के अंदर हम जैसे एंटर करेंगे तो यानी पहले का 12 हाउस वो उसको लॉस देगा, ये रूल्स सबके लिए इक्वल रहता है। हम यहाँ पर आएंगे पीएनएस को लेकर के, जो दूसरा सबसे बड़ा रूल्स है वो है प्लैनेट नक्षत्र सबलोड। ये किसका है, ये उस हाउसेस से रिलेटेड जहां पर प्लैनेट बैठा है, जिसके दशा अंतरदशा चल रही है, उसी को लेकर के हम लोग चलेंगे। दशा अंतरदशा क्या है, जब कभी भी इवेंट, क्योंकि हम लोग कुंडली का एनालिसिस जब करते हैं तो यहाँ पर हम ये देखा जाता है कि हम उस इवेंट को, जो जातक हमारे पास आता है वो किसी इवेंट को लेकर के हमारे पास आता है, वो आगे होकर हमारे पास नहीं आता, वो इवेंट लेकर के आएगा। इवेंट का मतलब क्या, वो आते ही पूछेगा सर मेरे शादी के बारे में बताइए, सर मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए, मेरे कोर्सेज के बारे में बताइए, मेरे लिटिगेशन के बारे में बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो लेकर के व्यक्ति आएगा, उन्हीं क्वेश्चंस को हम पीएनएस के अंदर देखेंगे और उन्हीं क्वेश्चन को हम उसका सोल्व करने का प्रयास भी करेंगे। तो पीएनएस का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन आपके मन में है वो क्वेश्चन यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। पीपल प्लैनेट का नंबर है यहाँ पर, एनपुर नक्षत्र है, एनपुर सब लोड है उसका, यानी ये भी किसी किसी प्लैनेट के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी सब लोड रहेगा तो किसी प्लैनेट का रहेगा, नक्षत्र तो कौन से प्लैनेट का रहेगा, वो प्लैनेट अपना सेल्फ है। तो यहाँ पर हम तीनों चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा पूर्ण दशा भुक्ति और अंतरा, जो भी इवेंट घटने वाली होगी वो दशा भुक्ति और अंतरा के अंदर ही होगी, यानी जो भी घटना होगी वो दशा भुक्ति अंतरा के अंदर होगी। दशा किसकी चल रही है, भुक्ति किसकी चल रही है और अंतरा किसकी चलता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे पास मैरिज के लिए आया, हमारे पास मैरिज के लिए आता है, शादी के लिए हमारे पास आया है, तो यदि उसकी दशा शादी के लिए क्या चल रही है, दशा उसकी यस कर रही है या नहीं कर रही है। यदि दशा यस कर रही है तो हम भुक्ति में जाएंगे, भुक्ति यदि यस करा तो हम अंतर में जाएंगे। यदि दशा ने यदि डिनाइल कर दिया है तो हम भुक्ति और अंतरा के अंदर नहीं जाएंगे, दशा और भुक्ति के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये होता है, कभी कभी ये पुटअप हो जाता है कि दशा ने डिनाइल करने के बावजूद भी व्यक्ति की शादी हुई है, दशा के मना करने के बावजूद भी भुक्ति और अंतर में उसकी शादी हुई, तो वहां पर हम क्वेश्चन का आंसर हमें ये देने का प्रयास करेंगे जो उसका डेट ऑफ बर्थ का टाइम और प्लेस चल रहा है वो सही है भी है का नहीं है। हमारे पास रूल्स क्लियर है, यहाँ पर हम दशा भुक्ति अंतर में केवल उसी चीज का एनालिसिस करते हैं जो डेट ऑफ बर्थ जातक हमको देता है। जातक जो समय देगा उस जातक के समय का ही एनालिसिस हम कर रहे हैं, न कि वो जातक के अकॉर्डिंग टू बीटीआर का, यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हम नहीं कर रहे हैं उसका। चाहे वो समय गलत दे रहा हो चाहे वो समय सही दे रहा हो, वो चाहे हमारा टेस्ट करने आया हो चाहे किसी भी उद्देश्य से हमारे पास आया हो, उसी को लेकर के हम उसका एनालिसिस करेंगे, बाकी हम रिजल्ट के ऊपर नहीं जाएंगे। तो दशा भुक्ति अंतरा क्या बताएगा, हमारे को ये बताएगा तो पीएनएस के अंदर वो इवेंट होने वाली है वो हो रही है या नहीं होने वाली है, उसको लेकर के अपन चलेंगे। तो ये जो तीन जो पैटर्न होते हैं 1, 2 और 3, और चौथा पैटर्न मैंने आपको बताया था, कुछ हाउसेस जो होते हैं वो ज्वाइन करके चलते हैं, यानी जी बोलिए। हाँ, एक चीज अभी आपने बोली कि कोई जातक आता है तो समटाइम्स वो आपको टेस्ट करने के लिए आता है, और कई बार ऐसा होता है कि जो अपने को डेटा दिया गया उसी से अपन उसका करेंगे। लेकिन कई बार जातक के पास स्वयं के पास
मतलब डेटा जो होता है अप्रोक्सीमेट होता है, और जब अप्रोक्सीमेट डेटा है 5 मिनट का भी फर्क है तो सबलॉट सारे चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाता है सर। और जब सबलॉट सारे चेंज हो जाते हैं मतलब वो जानबूझ के नहीं लाया है जी आपके सर। पास। जी और सर। अगर आपने सिर्फ उसके दिए हुए डेटा से अपन मतलब कर दिया जी जी। तब तो उसका पर्पज सॉल्व थोड़ी होता है सर आने का। मतलब जो अगर वो अपने पास एक आशा लेके आता है तो मुझे यहाँ से सही मार्गदर्शन मिलेगा, वो उसकी पर्पज सॉल्व नहीं होती है ना सर। जी सर। इसमें तो आप- हाँ, डीबीए बीटीआर का तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहता ही है कि भाई एक जो आदमी ज्योतिषी के पास जब जाता है, आई थिंक मैंने तो बहुत ज्योतिषी के पास गया हूँ, जब वो निर्णय नहीं कर पाता अपनी लाइफ को लेके, बिल्कुल अगर सही। वो सिर्फ रॉ डाटा पर एनालिसिस करके दे देवे तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो किसी ज्योतिषी को पहले रिकन्फर्म करना चाहिए कि उसकी रियलिटी पोजीशन और कुंडली अब मैच खा आपका रही है कि नहीं खा रही है। आपके क्वेश्चन में समझ गया हूँ, उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा और अपन उसमें लेकर के चलूंगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमें बीटीआर करने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात, वो जो डेट ऑफ बर्थ लेकर के आया उस डेट ऑफ बर्थ को हमें एनालिसिस का इट्स श्योर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये क्लियर आप मान लीजिएगा। रहा सा उसके इवेंट को लेकर के, इवेंट वो खुद बताएगा कि सर मेरे साथ ये पुराने जो नए इवेंट को लेकर के हम उसके न्यू इवेंट का अध्ययन करेंगे। यदि वो चाहे कि सर कि मेरा मैच नहीं खा रहा तो फिर हमको आगे करना है, हम हमारे स्तर पर उसको देख सकते हैं। उसको नहीं बताना हमें कि मैं आपका बीटीआर कर रहा हूँ, हमें केवल हमारा अकॉर्डिंग टू चलना है कि हमारे जो ये तक हमारे सामने बैठा हुआ है, हमने जो कुछ का प्रेडिक्शन किया वो यदि हाँ ना का उत्तर दे रहा, हाँ कर रहा है तो इसका मतलब उसके डेट ऑफ बर्थ इज ओके। यदि वो कर रहा नहीं सर मेरे साथ ऐसी इवेंट पुरानी जो है वो नहीं हुई है, तो हम उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। नक्षत्र नाड़ी के अंदर इसका समय रहता है, क्योंकि ये केपी के सर अंदर होता है उसके अंदर नहीं रहता है, लेकिन बाकी के अंदर जो समय रहता है उसी को लेकर के चलेंगे। तो हम उसको सर जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे कि अभी उन्होंने मेरे कहा कि जैसे कि किसी का सही प्रिडिक्शन नहीं हो पा रहा है, उनको नहीं पता है डेट ऑफ बर्थ के बारे में, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करें कि न करें। अगर जहाँ तक कोई अपनी मान लीजिए कि शादी के लिए पूछना चाहता है तो हम चाहे तो उसका होरारी भी कर सकते हैं, उससे तो हमें परफेक्ट मालूम चल जाएगा। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हो, होरारी जब करेंगे तो वो प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग लगाने करेंगे, जब देखेंगे वास्तव उसकी स्थिति क्या चल रही है। पहले तो हमें ये तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू डीबीए क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग डीबीए के अंदर भी तो चल के देखे ना। वो जो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसका एनालिसिस अभी क्लास के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको लेके चलूंगा, बस समझाने का प्रयास करूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर समझाऊंगा आपको और क्लियर हो जाएगा। जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक आदि किसी में आप जैसे एक डेट ऑफ बर्थ भी लेने का प्रयास करूंगा, एक डेट ऑफ बर्थ बताइएगा जिसके शादी के अकॉर्डिंग टू मैरिज के लिए लेंगे, तो एक मैरिज की डेट ऑफ बर्थ बनाइए बताइएगा, तो उसी के ऊपर लेकर के एक एनालिसिस भी करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं उसकी शादी के बारे में क्या रहता है। तो यहाँ पर जो देखेंगे जो रूल्स हमारा था वो रूल्स को हमको क्लियर करके चल, रूल्स को फॉलो करके चलना है। जब रूल्स को हम फॉलो करेंगे तभी हमारे जाकर के उसका आंसर आएगा। इस बात ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को कोई भी चेंज करने का, लाइफ को चेंज करने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं। हमें केवल वही चेंज करें जो व्यक्ति ने हमको दिया है, उसका एनालिसिस करें अकॉर्डिंग टू डीबीए। दिशा भुक्ति अंतरा के अंदर इवेंट को लेकर चलेंगे, वो इवेंट हमको बताने का वो प्रयास करता है। अब अपन सीधा आ जाता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो अपन में समझाने का प्रयास कर रहा था। ये सॉफ्टवेयर हमारा खुद का अपना है, उसी को लेकर के चल रहा हूं मैं और बताने का प्रयास भी करता हूं आपको लेकर के। एक दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है हमारे पास कि ये जो स्थिति दिखाई दे रही है इसके अंदर और कौन कौन सी इवेंट के बारे में जानकारी मिल सकती है। क्या इस सॉफ्टवेयर के द्वारा केवल शादी के बारे में पता लगाया जा सकता है, किसी और के बारे में पता लगाया जा सकता है? तो साथियों इसके शादी के बारे में पता नहीं लगाया जाता है। इसके जो कोर्सेस होते हैं, यानी यदि मैरिज के बारे में आ रहे हैं तो केवल मैरिज ही नहीं होती, मैरिज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन से हो सकता है। अब मैरिज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कौन कौन से आपके दिमाग में आ सकते हैं? जैसे आ जाते हैं क्या या होगा, यस और नो में आ जाएगा, शादी होगी या नहीं होगी, पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है। दूसरा, नहीं होगी तो क्या होगा, क्या वो अरेंज होगी, नहीं होगी तो ओके क्लियर हो गया, तो नहीं होगी तो क्या वो लव मैरिज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यस है तब तो ओके, यस है तो दो चीज आ जाएगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। यदि नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, नहीं करेगा तो कारण क्या, क्या उसका लव मैरिज तो नहीं है, क्या उसका अफेयर तो नहीं है, ये उसके अंदर आ जाएगा। या उसकी शादी बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल डिनार करके चला जाएगा। शादी करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपके पुटअप हो गए, शादी रहेगी टूटेगी, लिटिगेशन होगा या नहीं होगा, पुलिस होगा, जो कुछ भी आपके अंदर क्वेश्चंस आते जाएंगे, क्योंकि जहां तक रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि सर मेरी लव मैरिज होगी क्या होगी,
क्या मेरे परिवार वाले सपोर्ट करेंगे क्या? यस करेंगे। या परिवार वालों को मारपीट तो नहीं हो जाएगी मेरे पास, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो जाएगा, पुलिस कस्टडी तो नहीं हो जाएगी। ये जातक के जो क्वेश्चंस आएंगे वो जातक के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू हमारे उसके नंबर्स के ऊपर आएंगे। जो नंबर्स हम देने का प्रयास करेंगे वो नंबर्स के अकॉर्डिंग जाएंगे, वो नंबर ही हमको देखना है, वो नंबर ही हमको पढ़ना है, वो नंबर को हमको समझना है। बाकी हमारा कोई दिमाग हमें नहीं लगाना। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हम जो क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे अंदर ये आ जाता है कि इवेंट जो होती है तो क्वेश्चन जो आगे बढ़ेगा वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग वही बढ़ेगा जो हमारे नंबर्स के अंदर है, बाकी उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। यदि वो नंबर्स नहीं है तो मना कर दे। स्टूडेंट से पूछते से हम नए हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, कुंडली को पढ़ना नहीं आता, हमें कुंडली को नहीं पढ़ना। हमें यहाँ पर ये नहीं देखना कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ, कौन सा हाउसेस कहाँ बैठा हुआ, हमें यहाँ पर कोई एनालिसिस उसका नहीं करना, राशि के बारे में एनालिसिस नहीं करना, हमें नक्षत्र के बारे में एनालिसिस नहीं करना, प्लैनेट के बारे में यहाँ पर हमें कुंडली में कुछ भी नहीं देखना। हमें कहाँ देखना, हमें हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर देखना, वो ऑलरेडी गणना करके मैथमेटिक्स से गणना करके आपके सामने प्रेजेंट करेगा। उसी गणनाओं को लेकर के हम चले, उसमें हमको कोई चेंज नहीं करना। केवल आपको यह पढ़ना है कि जो नंबर्स यहाँ पर लिखा दिए जाते हैं वो नंबर उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं तो यस, दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ना। अब दिखाई नहीं देने का, दिखाई देने का दो ऑप्शन आ सकता है। दिखाई देने का नहीं दे, हमारे पास वही कुंडली आएगी जो डिस्प्यूटेड होगी। सकारात्मक व्यक्ति हमारे पास नहीं आता है, हम इसका ध्यान रखिएगा। जिसका काम होने वाला है वो हमारे पास नहीं आएगा, जिसका काम नहीं होने वाला और 4-5 जगह जाकर के, अभी बस हमने कहा तो 5 पंडित ज्योतिषियों के पास जाकर आया, यानी वो 5 ज्योतिषियों देकर जाने के बाद वो छठे ज्योतिष के पास आता है तो उसको बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो सामने वाला जो ज्योतिषी जो बताता है वो एडवांस बता देता है, ये तुम्हें जानकारी रखता हूँ सर, कुछ मुझे ऐसी बात बताइए जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। वो मेथड हमारा नक्षत्र नाड़ी मेथड, जिसके बारे में वो जानकारी नहीं रखता और उसको बताने का हम प्रयास करेंगे। आपके कारण इस कारण से प्रपोज से शादी नहीं हो रही है, उसको लेकर के चलेंगे अपन यहाँ पर। तो इस बार मेरे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमको दिखाई देंगे, तो उसी को लेकर के मैं चलने का प्रयास करूंगा। अच्छा, इसी के बाद मैरिज को लेकर के दूसरा आ जाता है जैसे कैरियर को लेकर के। अब कैरियर के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो कौन से क्षेत्र में जाएगा, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में जाए, चाहे नॉन मेडिकल क्षेत्र में जाए, चाहे वो जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, जो कुछ भी अपने डिवाइडेशन करते हैं सारे सारे क्षेत्रों के अंदर वो सारे सारे नंबर्स फिक्स है और वो उसी क्षेत्र में जाएगा। यदि आपने कहा कि सर वो 12th क्लास का बच्चा उस क्षेत्र में नहीं गया है, आप जो बता रहे हैं, तो आप विश्वास मानिएगा आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years वो व्यक्ति उसी क्षेत्र में आएगा जिस क्षेत्र का एनालिसिस उसकी कुंडली कर रही है, जिस क्षेत्र का एनालिसिस उसके डेट ऑफ बर्थ के अंदर शो हुआ है, वो उसी क्षेत्र में जाएगा। वहां जाने के बाद बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं सब्जेक्ट तक चेंज कर लेते हैं, सब्जेक्ट भी चेंज कर लेते हैं, तो वो भी किससे मालूम पड़ जाता है, उसके डीबीएस से मालूम पड़ेगा और पीएनएस को अपन देखेंगे, उसके अंदर जाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से उसका आ जाता है एजुकेशन। अब एजुकेशन के अंदर आप जैसे देखेंगे इस बच्चे का, मैं तो कहता हूँ कभी कभी क्लासेस के अंदर आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप ऐसे स्कूलों के पास जाके ऐसे स्कूलों से, मैं खुद भी संपर्क करता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं करता हूँ, मैं खुद भी ऑलरेडी प्रिंसिपल हेडमास्टर हूँ मैं, तो वहां पर मैं जाकर जो स्टूडेंट्स जो परफेक्ट होते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ का प्रेस टाइम लेकर मैं चेक करता हूँ, यार ये बच्चा स्टूडेंट्स इस आगे बढ़ने वाला है, तो उसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान देकर के उसको बड़े को आगे का सपोर्ट कर सकते हैं। या जो बच्चा जिधर जाने वाला होता है उसको पेरेंट्स को बुला करके गाइडलाइन भी देते हैं, भाई इस बच्चे को इधर आप इधर डाइवर्ट करें तो कैसा रह सकता है। वो बोले ठीक है हम तो पढ़ाते तो हैं लेकिन जाना तो आखिर में इसी क्षेत्र में है इसको, तो वहां पर हमें सपोर्ट मिल जाता है और उसको भी सपोर्ट मिल जाता है बच्चे को कौन सी फील्ड के अंदर भेजना है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन। एजुकेशन अच्छी है तो बच्चे का अच्छे एजुकेशन के अंदर कैरियर उसको बताया दिया जाता है, एजुकेशन थोड़ी कमजोर है तो उसके अकॉर्डिंग टू कैरियर बताने का प्रयास किया जाता है। उसका मेरिज आ जाता है, प्रोफेशन आ जाता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ जाता है। प्रॉपर्टी के बाद जो भी लिटिगेशन हो, चाहे हेल्थ इश्यू हो, जो कुछ भी हेल्थ इश्यूज होगी वो भी हमारे को सामने दिखाई देते हैं, कौन सा पार्ट में है वो भी दिखाई देता है। उस पार्ट से रिलेटेड बीमारी क्या है इतनी डॉक्टरी हमारे में नहीं है, यदि आप उसके बारे में जानते हैं तो उतनी डॉक्टरी भी आप उनको बता सकते हैं इस पार्ट में उसकी बीमारी है। वो सारे के सारे एनालिसिस हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं, नक्षत्र आदि के माध्यम से। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर को लेकर के, एक मैरिज को लेकर के चलते हैं। आप में तो किसी के डेट ऑफ बर्थ है क्या? एक डेट ऑफ बर्थ मैं अपने लगाता हूँ और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एग्जांपल रूप में ये हमारा सॉफ्टवेयर है और इसको ऊपर में
नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा होगा थोड़ा। अब जैसे जी सर, थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम तो है, इसलिए सर मैंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, नहीं तो और भी दिखना मुश्किल हो जाता। जी जी जी, तो जैसे नाम है गोविंद, GOVIND, जैसे गोविंद नाम है। अब जैसे मेल है, अब एग्जाम्पल डेट लगा देते अपन, जैसे 9/5/1995, ठीक है। इसको एड्रेस दे देते हैं, मेरा अपना हेडक्वार्टर का, हेडक्वार्टर के दे देता हूँ, दे देता हूँ। इसका टाइम ले लेते हैं सुबह 4:30 बजे। और मैं इसको भिलवाड़ा कर देता हूँ, तो BHILWAR, इसको एंटर कर लेता हूँ, ये भिलवाड़ा से कोड आ जाता है। अब जैसे इसको मैं ओके करता हूँ, ये अब जैसे इस व्यक्ति के अपने एनालिसिस करने के लिए देखते हैं, ये जो आपके सामने मैंने आपको बताया लग्न कुंडली जो ऊपर वाली है हमारे पास, और नीचे है बावचलिक कुंडली। यहाँ पर जो प्लैनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उन प्लैनेट्स को देखने का प्रयास कीजिएगा। ये जो, अब इसको तो एक मिनट के लिए मिटा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी हल्की सी दे देता हूँ। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखेंगे तो ये विषुवंशी दशा के अकॉर्डिंग ही प्लैनेट की सजावट है यहाँ पर। यानी पहले जो दशा होगी वो केतु की रहती है, और केतु के बाद ही दूसरी दशाओं के अंदर हम लोग चलते हैं। केतु है, केतु बाद वीनस आएगा, वीनस के बाद सन है, मून है, मार्स है, राहु है, जुपिटर, शनि है और मरकरी है। यही दशा बराबर चलती है। व्यक्ति का जन्म कहाँ होता है वो दशाओं को फिर आगे बढ़ जाता है। यानी एग्जाम्पल पे यदि सन चल रहा है तो सन के बाद आने वाली दशा उसकी मून की होगी, मून के बाद उसका मंगल है, फिर राहु है, जुपिटर, शनि और मंगल। यानी एक दशा उसकी लाइफ में करीब करीब एक टाइम ही आती है, क्योंकि 120 ईयर्स का है, तो एक जो भी दशा होगी उसके लाइफ में एक बारी आएगी, बाकी दशा उसके ऊपर रिपीट हो जाती है, भुक्ति में या अंतर में आती है। अब क्वेश्चन हमारा आता है मैरिज को लेकर के। अब मैरिज को लेकर के आता है तो शायद आपको ब्लैक बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी देखने का प्रयास कीजिएगा। हमारे पास जो ये जो नंबर्स आ रहे हैं 1 से लेकर के 12 तक है केतु के अंदर, वीनस के लेकर के 2 से लेकर 2, 3, 12 है, इसका नक्षत्र में 2, 4, 7 है, इस पर 1, 8, 10 है, यहाँ पर 1, 6 है, 2, 3, 12 है, 2, 4, 7 है। ये जो नंबर्स आते हैं इन नंबर्स को, क्योंकि एक टॉपिक अपन ने लिया था मैरिज का। अब मैरिज में क्या है, मैरिज के लिए हमारे पॉजिटिव नंबर है 2, 7, 11 और नेगेटिव है 1, 6 और 10। दो चीज मान लिया क्लियर है। यहाँ पर जो दिशा देखेगा, मून चल रहा है, सॉरी सन चल रहा है, सन में क्या आ रहा है 1, 6 आ रहा है, 2, 3, 12 आ रहा है। इसको और मैं थोड़ा आप समझाने का प्रयास भी करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा सन में आ रहा है यहाँ पर 1, 6, 2, 3, 12, 2, 4 और 7। सन के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, भुक्ति के अंदर आता हूँ। भुक्ति चल रही है यहाँ पर जुपिटर की। अब जुपिटर देखिएगा, यहाँ मैं जुपिटर यहाँ लिख देता हूँ। जुपिटर के अंदर चला 1, 8, 10, 2, 4, 7 और 2, 3, 12। जुपिटर के बाद अपन लेते हैं इसको मार्स। मार्स देखिएगा यहाँ पर जुपिटर आ गया, मार्स को मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ मंगल को। यहाँ लिख लेता हूँ मैं आपके 5, 8, 9, 2, 4, 7, 11 एंड 12। तो वापस बैक आ जाता हूँ, यही सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। यानी ये जो कुंडली अपन ने ली है इसके अंदर दशा चल रही थी, डीबीए को अपन लेते हैं, दशा सन की है, भुक्ति है जुपिटर की है, और जो अंतरा आ रहा हमारे पास किसका है, मार्स का है। क्वेश्चन हमारा क्लियर है। व्यक्ति ने आगे पूछा मेरे विवाह कब होगा, क्योंकि विवाह को इवेंट को लेकर के चल रहा हूँ, विवाह कब होगा उसी को लेकर के प्रेडिक्शन रहेगा हमारा।
तुम्हारे पास पॉजिटिव नंबर ये है, नेगेटिव नंबर ये। पॉजिटिव नंबर था 2711 का, नेगेटिव नंबर है 1610 का। जैसे हम दशा भुक्ति अंतरा खोलते हैं, दशा भुक्ति अंतरा के अंदर इन नंबर को मिलाने का प्रयास करते हैं। पहला नियम तो आता है सब लोड ऊपर चलते हैं, फिर नक्षत्र पे चलते हैं और फिर प्लैनेट्स पर चलते हैं। मैंने वहां पर पहले 3 रूल्स बताए थे, आपको ध्यान हो तो पहला रूल्स बताया था मैंने, बता सकता 3 रूल्स बताए थे मैंने स्टार्ट में, आपको याद है किसी को? जी हाँ सर। बता सकते, बताइए आप। तो पहला रूल बताया कि कोई भी हाउस का 12th हाउस उसका सिग्निफिकेंस कम करता है। बिल्कुल ठीक है सर। सेकंड रूल बताया कि सबसे ज्यादा पावरफुल सब लॉर्ड होता है, फिर नक्षत्र और फिर प्लैनेट, ऐसा बताया। मैंने नहीं बताया सर, नहीं बताया? नहीं बताया। यही तो बताया था सर, पहले ये- प्लैनेट फिर नक्षत्र फिर सब लॉर्ड। मैंने नहीं बताया, मैंने ये बताया था पढ़ते हैं हम लोग, मैंने ये नहीं बताया। सर उनकी सर स्ट्रेंथ जी- बताई नहीं सर, सर स्ट्रेंथ जी नहीं आपने बताई बताया था कि आपने बताया था कि जो कि 12वां भाव है वो पहले भाव का जो कि है हानि करता है, यानी कि उसको खत्म करता है। एब्सोल्युटली राइट सर। फिर दूसरा बताया था मैंने, दूसरा क्या बताया था मैंने? डीबीओ को लेकर बताया था, दशा भुक्ति अंतरा को बताया था। और तीसरा बताया था मैंने पीएनएस को लेकर के, राइट नक्षत्र। लेकिन अब जो अब स्थिति बता, मैंने इसलिए तो देखा कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं कितने आगे बढ़े हुए हैं, यार कितना रख रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, इसलिए मेरा क्वेश्चन था। यहाँ पर हम जब आते हैं तो 2 चीज हमको देखना, चौथा रूल यहाँ लागू होता है, वो होता है पीएनएस का, यानी एनपीए को लेकर के। यानी ये पीएनएस जो सर आपने बताया था, सब रोड स्ट्रोंगर देन नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रोंगर देन प्लैनेट, वो नियम अब बता रहा हूँ आपको, जो पहले मैंने नहीं बताया था, लेकिन आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप कम से कम इतना एडवांस तो है। इसका एडवांस होना ही व्यक्ति की एक उपलब्धि है। इंटेलिजेंसी इसी को कहा जाता है, एडवांस इंटेलिजेंसी होती है वो इसी को कही जाती है। तो यानी आपके पास इतना नॉलेज है कि भाई सब रोड स्ट्रोंगर देन नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रोंगर देन प्लैनेट। अब क्वेश्चन आता है सब रोड और नक्षत्र प्लैनेट को लेकर के, तो क्या सब लोड को ऊपर यस कर देता है तो नक्षत्र पास जाना चाहिए, नक्षत्र यस कर देता है प्लैनेट पास जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नक्षत्र नाड़ी के अंदर जो हम सिस्टम के अंदर आते हैं, मेरिज के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझौता करके चलते हैं, थोड़ा सा समझौता करके। रूल तो हमारा यही है कि सब लोड स्ट्रोंगर देन नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रोंगर देन प्लैनेट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन समझौता यहाँ पर क्या रहेगा कि यदि 2 7 11 यहाँ पर जो दे रहा है, यदि 116 यदि नक्षत्र दे देता तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। प्योर यदि 116 यदि सब लोड दे देता है तो हम यहाँ पर दशा को डिनाइल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यदि 116 स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो हम यहाँ पर नक्षत्र के पास चलेंगे। तो हम किसके पास चलेंगे? नक्षत्र के पास चलेंगे। नक्षत्र क्या कर रहा है? नक्षत्र यदि 116 कर देता है तो यहाँ पर क्योंकि ये यदि सपोर्ट कर देता है, नक्षत्र डिनाइल कर देता है, तो भी हम कहेंगे अभी प्रॉब्लम तो है। लेकिन प्लैनेट हमारा क्या कर रहा है उसके ऊपर भी गौर से, इसलिए हमको पीएनएस का जो युगल है, पीएनएस को युगल को हमको देखना। यानी हमारे पास जो रूल्स रहेगा कि ये जो सन दे रहा है, जो सन का पीएनएस क्या कह रहा है हमारे को, ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर हमें ये देखना है कि 2 7 11 और 116 में से किसकी ज्यादा बहुतायत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट जो प्लैनेट क्या दे रहा है, 1 और 6 दे रहा है, यानी ये बिल्कुल ही डिनाइल करके बैठा हुआ है। लेकिन हमको देखना तो स्टार्ट सब लोड से करना है, देखना स्टार्ट हमें सब लोड से करना है। तो मैं यहीं से लेकिन आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। नक्षत्र क्या दे रहा है? 2 3 12 दे रहा है, और सब लोड क्या दे रहा है? 2 4 से, यानी सब लोड स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, यानी 2 और 7 दे रहा है, यानी सब लोड स्ट्रॉन्गर दे नक्षत्र। नक्षत्र क्या दे रहा है? 2 दे रहा है, इट्स ओके। नक्षत्र क्या दे रहा है? यहाँ पर दे रहा है, तो हम ये कहेंगे इट्स ओके। लेकिन प्लैनेट क्या दे रहा? बस प्लैनेट कह रहा मैं तो शादी नहीं करूंगा, मुझे कोई शादी से इंटरेस्ट नहीं है, सन ने मना कर दिया। लेकिन नक्षत्र और सब लोड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम कहेंगे ये शादी के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर 7 भी है, यहाँ पर फिर वापस 2 आ जाता है, इनको सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन इसके प्लैनेट को जो है वो सपोर्ट नीचे तक नहीं मिल पाता, इसलिए अकेला रह जाता है, इसलिए ये ज्यादा पावर में नहीं रहेगा। तो सन को यहाँ पर इस ओके कर देंगे, तो ये शादी के लिए दशा इस ओके यहाँ पर, ठीक है। अब आता हूँ सर, सॉरी टू डिस्टर्ब, यदि सब लॉर्ड पहले ही मना कर देता है और नक्षत्र और प्लैनेट सपोर्ट करते तो क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए कैसे? हाँ, उसके अंदर मैंने आपको कहा यदि 116 स्ट्रॉन्ग है तो नहीं बढ़ेंगे। यदि 116 या तो 1 आ जाता है, 6 आ जाता है, फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन यदि 1 आ जाता है और फिर नीचे ऊपर या 1 आ जाता है
और यहाँ पर दूसरे प्लैनेट्स होते हैं तो उसको भी हम एनालिसिस करेंगे, वो दूसरे प्लैनेट्स का लाइफ में क्या रहता है, क्योंकि हमारे पास अभी इसके बाद इसको पीएनएस को बताता हूँ, उसके बाद उसका कारण बताता हूँ, किस कारण से आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी वही बताने का प्रयास करूंगा मैं आपको, ठीक है। फिर हम आते हैं जैसे जुपिटर के अंदर। अब जुपिटर हमारे पास क्या है, ये पीएनएस हमारा। अब यहाँ पर देखिए पीएनएस के अंदर क्या बता रहा हमारा, इस 2 इज ओके, ये 2 और 7 इज ओके, यानी 2 7 इज ओके। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पर भी क्या कर रहा है, ये डिनाइल कर रहा है। कौन डिनाइल कर रहा है, 1 और 10, वो भी डिनाइल कर रहा है, 10 भी डिनाइल कर रहा है, और 8 आप जानते हो नेगेटिव था, नेगेटिव बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम उसको लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा रूल्स क्या है, 1 6 और 10 और 2 7 और 11 ही है। यहाँ पर रूल्स हमारे क्या 1 6 10 और 2 7 11 ही है। तो 1 6 10 के वजह से हम लोग कहेंगे कि प्लैनेट फिर यहाँ पर सन जैसे डिनाइल कर रहा था, वहां पर जुपिटर भी यहाँ पर क्या करा, डिनाइल करा। भी मैं इसके लिए एग्री नहीं। लेकिन नक्षत्र और सब लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो हम ये कहेंगे यस, ये भी इसके लिए सूटेबल है, कर सकता शादी। यानी सन इज एग्री हो गया, जुपिटर इसके लिए भी एग्री हो जाता है। फिर हमारे पास आता है मंगल को लेकर के। मंगल हमारे को क्या करता है, अब देखिएगा, यानी अंतरा आ रहा है, जब अंतरे जब चेंज होने लग जाते हैं तो अंतरा यदि स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो हम देखेंगे उसको लिए वो क्या रिजल्ट देता है। हमारे रोज से 2 7 11 1 6 10, तो अंतरा मंगल क्या कह रहा है हमारे को, आप देखिएगा नीचे पीएनएस के अंदर, आप देखिएगा यहाँ पर, यानी 2 इज ओके, सॉरी 11 इज ओके, 7 इज ओके और 2 इज ओके, यानी बिना नेगेटिव नंबर एक भी इसके अंदर नहीं है। 1 6 10 नहीं है तो 2 7 11 है। हम ये कहेंगे कि इस सब लोड के अंदर इसका एंगेजमेंट हो सकता है। इसके एंगेजमेंट के लिए हम शादी के लिए कमिटमेंट नहीं करते, हम एंगेजमेंट के लिए कमिट करते हैं, तो विवाह सगाई इसकी हो सकती है। शादी कब होगी, जब शादी होती है दो परिवार मिलकर के, जब सुटेबल करके, यानी अपना स्थान देखते हैं। स्थान का मतलब क्या है, दोनों परिवार कब मैच कर सकते हैं, पंडित जी को कब समय, स्थान का कब मिलेगा, वो सब एनालिसिस करते हैं। वहां पर हम आएंगे तब उसके बारे में, शादी के बारे में फाइनल कर सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर प्रेडिक्शन रहेगा एंगेजमेंट कब हो सकती है, हम कहेंगे एंगेजमेंट आपके मंगल की दिशा में हो सकती है। अब मंगल का टाइम पीरियड क्या रहेगा, अब मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ सॉफ्टवेयर के ऊपर और फिर आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करता हूँ सर। अब जैसे हम यहाँ आएंगे, ये अब ये देखिएगा, अब यहाँ पर जो पीएनएस चल रहा है दशा भुक्ति अंतर के अंदर, ये सन है, सन के अंदर जुपिटर, जुपिटर के अंदर ये स्थिति आ जाएगी। ये सन चल रहा है, सन के अंदर ये जुपिटर, जुपिटर का मंगल, तो यहाँ पर मार्स, ये हम कहेंगे यहाँ पर इसका एंगेजमेंट। ये टाइम पीरियड क्या बताएगा, ये टाइम पीरियड हमारे बताएगा, यानी 7 से लेकर के 24 अगस्त तक यहाँ पर उसका काम हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन था, क्या इसके पहले क्या स्थिति रहेगी, तो पहले जो मून की जो स्थिति रहती है, मून ये बताता है, मून टोटली 1 6 भी बताता है और 2 7 भी बताता है, वापिस यहाँ पर 1 6 भी बताता है और 11 भी बताता है, 5 भी बताता है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम खड़ी करने वाला मून होगा, जो मार्स होगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे 7 अगस्त के बाद टाइम इज ओके इसका, या इसका संबंध क्लियर हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा सन भी है और जुपिटर है और मून भी है, तो ये तीनों स्थिति के अंदर जब रहेगा तो तीनों स्थिति उसके लिए क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, मार्स वाली स्थिति क्लियर रहेगी। अब आपका जो क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन सर आपका, मैं दिमाग से निकल गया मेरा, वो क्वेश्चन पूछा था बीच में, मैंने उनको कहा था बाद में आंसर दूंगा मैं। सर मेरा सवाल ये था कि यदि सब लॉर्ड हाँ कहता है या सॉरी ना कहता है तो क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, अब इसका आंसर देखिएगा, यदि ये स्थिति रहती, ये 1 6 वाली पीएनएस के अंदर, यदि 1 स्थिति यहाँ रहती है और नीचे का जो ऊपर नंबर होता है, क्योंकि हमारे पास नंबर कितने 1 6 10 2 7 है 11, ठीक है, 6 नंबर। अब हमारे 6 डिजिट और रह गए, 6 डिजिट कौन से रह गए हमारे पास, आप देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 3, फिर नंबर हमारे पास आता है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 8, फिर 9, 12। ये जो नंबर होते हैं सर, ये भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं शादी होने में और शादी नहीं होने में। जब कुबिया एनालिसिस आपका हुआ, आपने देखा होगा तो यहाँ पर दो जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 271 लोग, हम जो क्लासेस होती है, हमारे क्लासेस के अंदर रूल्स क्या है, वो चीज बताई जाती है जो सर्वविदित होते हैं। आप सब जानते हैं, डेमो क्लासेस के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ वही चीजें बताई जाती है जो सर्वविदित होती है, यानी 2 7 11 इज पॉजिटिव, 1 6 10 इज नेगेटिव।
लेकिन क्वेश्चन आता है सर इन 3, 4, 5, 8, 9, 12 की भूमिका रहेगी, 100% रहेगी, ये शादी को डिस्टर्ब करने वाले हैं। नेगेटिव साथ नेगेटिव बनेंगे, पॉजिटिव साथ पॉजिटिव बनेंगे, ये रूल्स इनका। ये कभी किसी का सगे नहीं होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं वो किसी का सगे नहीं होते हैं। पॉजिटिव साथ आएंगे, आपने देखा 2 व्यक्ति होते हैं, लिफ्ट लेनी है, जो सामने आएगा पहले आएगा उसका साथ दे, हम उसका सेकंड वाले का वेट नहीं करते। तो इस प्रकार ये नंबर किसी का वेट नहीं करते, जो पहले आएगा सपोर्ट करेगा उसको देंगे। नेगेटिविटी में ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर 1-6 क्या है, ओके। लेकिन नीचे से अपन चलते हैं, तो यदि ये पॉजिटिव आ जाता है 4, तो यहां पर ये 2, 4, 7 के साथ ये 4 पॉजिटिव बनेगा। 2, 3, 12 के बाद ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। लेकिन नेगेटिव को यहां नीचे से सपोर्ट, यानी 1, 6, 10 में से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसको तो 2, 7 में से सपोर्ट 2 का मिला। अब आपका क्वेश्चन आता है कि यदि 1, 6, 10 यदि स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल आप यदि 1, 6, 10 यदि आ गया तो हम ऊपर नहीं बढ़ेंगे, ये क्लियर है। लेकिन यदि ऊपर जो 2, 7, 11 स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर 2, 7, 11 है, यहाँ 2, 7, 11 है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे 1, 6, 10 को, उसको पॉजिटिव लेते हुए दशा को, फिर हम आगे बढ़ेंगे अंतर मुक्ति की तरफ। लेकिन यही सब लोड कहाँ चलेगा, ये सब लोड चलता है यहाँ पर ऐसे PNS के अंदर चलेगा। यदि 1, 6, 10 यहाँ है, या 10 आ जाता है और यह 1 आ जाता है, और यहाँ पर 5 आ जाता है, या 8 आ जाता है, यहाँ पर 9 आ जाता है, और यहाँ पर 11 आ जाता है, तो ये बिल्कुल डिनाइल करेगा। यानी सब लोड डिनाइल कर रहा है, उसको सपोर्ट नक्षत्र का मिल रहा है और उसको सपोर्ट प्लैनेट का मिल रहा है। तो ये कौन सा सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर दीजिएगा, यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर 10 भी है, और यहाँ पर 1, 6, 10 भी है। इसलिए हम कहेंगे इस दशा के अंदर इसके विवाह नहीं होगा। चाहे जुपिटर की दशा होगी तो पूरी जुपिटर की दशा में उसकी शादी नहीं होगी, राहु होगा तो पूरी राहु की दशा में नहीं होगी, मरकरी होगा तो पूरी मरकरी की दशा में उसकी शादी नहीं होगी। ये क्लियर रहेगा सर, ठीक है। तो सब लोड क्यों है, सब लोड ने इसको डिनाइल कर दिया। यदि यहाँ 11 भी आ रहा है और यदि 2 भी आ रहा है, तो इसको हम मना कर देंगे कि इसके अंदर PNS के अंदर शादी नहीं होगी। बाकी जो प्लैनेट है 5, 9, 8, 11 ये सारे प्लैनेट इसके साथ लग जाएंगे। किसके साथ लग जाएंगे, 1, 6, 10 के साथ सपोर्ट करेंगे इसको। और जैसे 1, 6, 10 को सपोर्ट करेंगे तो हम कहेंगे इस दशा के अंदर इसका विवाह होने वाला नहीं है, यह हम क्लियर कर देंगे। तो जब कभी भी आप कुंडली का प्रेडिक्शन जब हम लोग मेथड में करते हैं तो हमारा रूल्स ये रहेगा, मेरी इसके अंदर पॉजिटिव नंबर 2, 7, 11, नेगेटिव नंबर 1, 6, 10। इन दोनों रहने के बाद भी इस लड़की के लंबे तक से समझ, क्योंकि ज्यादा उम्र तो नहीं है, इसका संबंध नहीं हो पाया। आपने देखा कि मून के अंदर भी इसका संबंध होने वाला नहीं था। आप उसको मून को देखने का प्रयास कीजिएगा, ये देखिएगा मून, ये देखिएगा। अब यहाँ पर जैसे मंगल चल रहा, मंगल से मून को देखेगा। मंगल से पहले हम सन को लेते हैं। सन जुपिटर, यानी सन जुपिटर सन इज ओके था। यहाँ पर उसके संबंध की चर्चा चली थी, कब चली थी इसकी, यानी 14 जुलाई से पहले उसकी चर्चा चली थी, भी तेरा संबंध हो जाएगा, इट्स ओके, कोई चेंज नहीं है। यदि ये जुलाई के अंदर नहीं कर पाता, सन के अंदर नहीं करेगा, तो मून के अंदर भी वो नहीं करेगा। मून कब आ रहा था इसका, यानी जुलाई से लेकर के अगस्त के अंदर उसके संबंध हो भी जाती तो भी उसके बाद आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि इसके अंदर 1, 6 भी है। तो यहाँ पर अंतरे को हम यहाँ छोड़ देंगे, अंतरे को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, मून के अंतरे को हम कहाँ बढ़ जाएंगे, राहु की तरफ बढ़ जाएंगे। हम किसकी तरफ बढ़ जाएंगे, राहु की तरफ, सॉरी मून के सन में नहीं होगा, मून के बढ़ेगा, मून के बाद मंगल की तरफ बढ़ेंगे। यदि मंगल इज ओके, यहाँ पर मंगल इसको ओके कर देंगे, तो आप यहाँ आपका फाइनल कर सकते हैं। यानी ये ओके था यहाँ पर। हाँ, अब आपका क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए विनस का देखिएगा, आपका जो आंसर साइज इस विनस में आपका मिल जाएगा। अब देखिएगा विनस को, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और विनस को लिख करके आपको फिर समझाने का प्रयास करता हूँ। विनस हमको दे रहा है PNS में, अब देखिए 2, 3, 12, 2, 4, 7, 1, 8 and 10। राइट सर, यह क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है। आपका क्वेश्चन था यदि सब रोड यदि मना कर देता तो हमें आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। अब सब रोड यहाँ पर मना कर चुका है, 1, 8, 10 दे चुका है। तो क्या विनस शादी कराएगा, नहीं कराएगा? तो विनस यहाँ पर शादी कराएगा। क्यों कराएगा, कि 110 को ऊपर से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जबकि 2 को और 7 को ऊपर से सपोर्ट 2 का मिला। तो यानी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया वनिस्पत के 1 और 10। 110 को किसका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ऊपर के जो प्लैनेट्स है उसका सपोर्ट इसको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव ये
नहीं जाएगा, और वीनस वैसे भी कारका ऑफ मैरिज होता है, तो हम ये कहेंगे इस वीनस के दशा में भी इसकी शादी हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या आता है, पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा कि शादी कब देखनी है। ये तो नंबर उसके बर्थ डेट से स्टार्ट, यानी जन्म होगा तब से ये नंबर उसके अंदर चलेंगे, ये नंबर तो बराबर चलेंगे जन्म के समय से। कोई व्यक्ति हमसे पूछता, सर आज की डेट में पूछा व्यक्ति, पंडित जी देखिए इसकी शादी का योग क्या है, हमको आज से ही देखना, बेक हमें नहीं जाना। ये आंसर मैं आपको फिर बता देता हूँ, किसी भी इवेंट के लिए हमें बेक नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर बहुत से ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं जो बच्चे की शादी छोटी उम्र में करा देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के सेंटर भारत सरकार का नियम है 18 साल और 21 साल, 18 वर्ष और 21 वर्ष के बाद ही हमें शादी की उम्र में देखनी, बाकी वो शादी कब करता है नो प्रॉब्लम, हम उसका एनालिसिस हमें नहीं करना है। वो जो एनालिसिस होगा उसका एजुकेशन का होगा, वो एनालिसिस उसके कैरियर का होगा। यदि 1/4 मिल रहा है या तो या 2/4 मिल रहा है, हमको तो प्रॉपर्टी खरीदेगा, वैसा उसका बचपना है, नंबर उसको आपको दिखाई दे रहा है। ये भी एक शेड्यूल होता है जो भी आपको बताने का कक्षा में प्रयास किया जाएगा कि कौन सी इवेंट का टाइमिंग क्या रहता है। आप यदि चाहें कि यदि उसको छोटी उम्र में देखना स्टार्ट कर देंगे, ये नंबर तो आप ये देखेगा, ये सारे नंबर, ये जैसे मैं इसको खोलता हूँ सॉफ्टवेयर को, आप ये देखेगा कि सारे नंबर आपको बराबर मिल जाएंगे। तो अब ये देखेगा, यदि इसकी स्टार्टिंग करते हैं, इसको मैं दशा को और देख लेता हूँ, देखिए 1 मिनट, ये तो क्या मैं 98 से 2018 भी ले सकता हूँ क्या, या आप तो कह देंगे सर ये 2711 यहाँ मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग मिला, 27 भी है, 11 है, तो क्या इसको केतु के 91 से लेकर 98 शादी हो जाएगी क्या? ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सरकार ने भी मना कर रखा है कि यहाँ पर हम उसकी शादी नहीं देखेंगे, यहाँ पर उसकी हेल्थ को देख सकते हैं, यहाँ पर उसकी हेल्थ को देख सकते हैं, हेल्थ की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका एजुकेशन देखते हैं, उसका करियर देख सकते हैं अपन लोग। इसी प्रकार से यहाँ पर वीनस के अंदर देखेंगे तो वीनस भले आ रही है दशा उसकी, लेकिन वीनस हमको यहाँ पर देखना क्या शादी के योग होते हैं, उसको देख सकते क्या नहीं। तो यहाँ पर आप जब कभी भी देखने का प्रयास करें तो कृपया ये देखने का प्रयास करेगा उसके टाइम क्या चल रहा है, टाइम ऑफ मैरिज क्या चल रही है, ये देखने का प्रयास कीजिएगा, बीच वाले इवेंट को ना देखें। ऐसा नहीं कि बच्चे बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो सर मेरा बच्चा देखना मेरा लड़का होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन उसका सही है कि मेरा लड़का होगा या नहीं होगा। तो सर हमें पहले क्या देखना चाहिए उसका, जैसे 2511 है तो हमें क्या देखना चाहिए, ये बच्चे के लिए है 2511 और 1410। तो एक जनरल क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, हमें क्या देखना चाहिए सबसे क्वेश्चन से, मेरी बात सुन रहे हैं आप? लड़के ना के पूछा, मेरे उनकी एज देखी जाएगी पहले, तो एज देख लिया आपने, ठीक है, बहुत अच्छे जवाब आपने दिया, ठीक है सर। और दूसरा क्या देखेंगे हम उसमें, हुआ है कि नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली राइट, दूसरा क्वेश्चन ही ये सबसे ज्यादा मजबूत है, आपने कहा आंसर किया जो कि उसके शादी नहीं हो तो बच्चे के देखने मैं क्या, लेकिन हम क्या करने 2511 और 14 देखना स्टार्ट कर देते हैं, हम कहेंगे तेरा लड़का हो जाएगा, वो कहेंगे पंडित जी आप में नॉलेज ही नहीं है, किस बात का, मेरी शादी नहीं हुई। फिर हमें वो कहेगा मेरी शादी नहीं हुई, तो फिर तूने प्रश्न क्यों पूछा, तो प्रश्न पूछने से पहले हमें दूसरे क्वेश्चन को भी उसको पूछना, भैया तेरी शादी हो गई है तो क्वेश्चन देखे, नहीं सर पंडित जी शादी तो नहीं हुई, आप तो मेरा देखे लड़के का योग नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर यहाँ नहीं देखने, वो आंसर भी हमारे लिए सही नहीं रहेगा। तो जब कभी भी इवेंट हम जो देखने जाते हैं तो इवेंट देखने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर देखेगा कि उसका क्वेश्चन जो पूछा है उस क्वेश्चन के बैकग्राउंड वाले क्वेश्चन उसके लिए कंप्लीट है या नहीं है। यदि बैकग्राउंड वाले क्वेश्चंस कंप्लीट है बस ओके, और यदि बैकग्राउंड वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसके लिए उसको मना कर देंगे, सर ये इवेंट वहां पर हम नहीं देख पाते। सर पर क्या जरूरी है शादी हुई हो तो ही बच्चा होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, वो होगा तो समाज तो उसी को सम्मान देता है सर, सामाजिक रीति रिवाज तो यही है। और सर अगर यहाँ पे जो चार्ट में दिख रहा है, अगर बच्चे का योग दिख रहा है तो उसका अफेयर भी तो हो सकता है। सर क्वेश्चन उसका अफेयर्स का नहीं था ना, क्वेश्चन का चाइल्ड बर्थ का, समाज किस बच्चे को मान्यता देता है। नहीं क्वेश्चन उसका बच्चे का था, वही बता रहा हूँ सर, अगर अफेयर है और उसका बच्चा हो सकता है तो फिर कैसे उसको ना। नहीं सर आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन हम क्वेश्चन को कौन से को लेकर चलेंगे जो समाज जिसको महत्व देता है, समाज जिसको मानता है। जब समाज उसको नहीं मानता तो हमें ऐसे बच्चों को सपोर्ट नहीं करना। रिक्वेस्ट करिए आपसे, वो कुछ भी बच्चा हो सकता है, वो अपना नहीं सकता उसको। जब समाज किसी को मान्यता नहीं देता तो ऐसे क्वेश्चंस को हमको रिप्रेजेंट नहीं करना।
सर आज की डेट में गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया लिव इन रिलेशंस में, तो लिव इन और वहाँ पे भी तो उनके बच्चे हो रहे हैं। सर लिव इन रिलेशन देख दिया तो हम पहले उसका ये देखेंगे उसका लिव रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा है, उसका मैरिज अफेयर्स बन रहा है नहीं बन रहा। उसके बाद क्वेश्चन तुम्हारा वही आएगा ना मैरिज को लेकर वापस। जब चाइल्ड बर्थ को लेकर आएगा तो ये क्वेश्चन तो स्टैंड हो गया होगा ना मैरिज वाला, चाहे वो लिव इन रिलेशन में रहे, चाहे वो लव मैरिज करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन आंसर तो सेकंड ये बनेगा ये स्थिति उसकी क्या है, उसके बाद ही हम उसको ये देखेंगे, पहले डायरेक्ट हम उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, उसे इसको देखने से पहले इसको क्लियर करेंगे ये स्थिति उसकी क्या है, तब हम आगे बढ़ेंगे। हम बिना बैकग्राउंड कैसे स्टार्ट करेंगे? तो जब भी हम बढ़ेंगे उसी को लेकर के हम बढ़ेंगे, तब उसका आंसर आएगा यस, यहाँ पर उसका आंसर सही है। ठीक है सर, तो ये जो था